तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है। एंड आज सरलावर्त गति, ऊर्जा तथा संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। सरलावर्त गति एंड ऊर्जा संरक्षण क्या होते हैं? सरलावर्त गति तो जानते हो कि एक पेंडुलम होता है। एक ये पेंडुलम होता है जो इस तरह से विस्थापन करती है, ठीक है। एंड आज उसके साथ साथ क्या कवर करेंगे, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि चैप्टर समझने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आवर्त गति में ऊर्जा तथा संरक्षण, ठीक है। भौतिक मतलब दोलन। ये हमारा इमेज है दोलन का, ठीक है। ये क्या है, दोलन का है। और इसके इस तरह के तरंग होते हैं। ये स्प्रिंग है। यहाँ तक तो किसी को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैंने हिंदी में टाइपिंग किया हुआ है ताकि सभी स्टूडेंट को समझने में कोई तरह की प्रॉब्लम समस्या नहीं हो। तो स्टार्ट है। ये है हमारा पाठ्यक्रम। सीखना के उद्देश्य क्या क्या हम इस चीज़ में कंप्लीट करेंगे। सरल आवर्त गति, SHM में ऊर्जा की अवधारणा। दूसरा है ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा की गणना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसके अनुप्रयोग, ऊर्जा की ग्राफिक विश्लेषण, विस्थापन समय के साथ, ठीक है। तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। SHM की मूल बातें, एक त्वरित पुनरीक्षण, ठीक है। प्रयत्नन बल, ऐसा होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रयत्नयन बल विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में हो। मतलब अगर कोई स्प्रिंग को इस तरह से हम फोर्स करेंगे तो इसका विस्थापन, अगर छोड़ने पर इसका विस्थापन इधर होगा। इतना तो जानते ही होगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही बोलने का मतलब है कि प्रयत्नन बल मतलब जो स्प्रिंग को इधर से फोर्स करती है, ठीक है। स्प्रिंग को इधर से फोर्स करती है तो विस्थापन क्या होगा, उसी के समानुपाती विपरीत दिशा में होगा। इसका विस्थापन क्या होगा, इधर होगा, विपरीत दिशा में। जितना जोर से इसको फोर्स लगाएंगे और जितना ये दबेगा उसी के समानुपाती होगा इसका विस्थापन विपरीत दिशा में। बल हमारा A लगेगा इधर, तो विस्थापन होगा हमारा B विपरीत दिशा में। वही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। एंड समानुपाती कैसे हुआ, जितना आप फोर्स से स्प्रिंग को दबाते हो उसी के समानुपाती है इसका विस्थापन। एंड इसको पूरा कंप्लीटली दबा देते हो तो वो स्प्रिंग पूरा फैल के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ तक विस्थापित दबाते हो तो हो सकता है कि वो यहाँ तक विस्थापित हो। उसी तरह से समानुपाती है। एंड अगर विस्थापन हो रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। यानी फोर्स के समानुपाती है विस्थापन। एंड जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो देखो अच्छे समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्स के समानुपाती होता है विस्थापन, ठीक है। और ये क्या है, निगेटिव है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल टू आएगा, तो माइनस में के कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ गया जो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये गति विज्ञान समीकरण, केमिकल का काइनेटिक इस इक्वेशन को देख लेते हैं फटाफट। ये हमारा जो है ना फॉर्मूला है, इसको फटाफट याद कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब तो 9th में भी है। तो V इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला होता है। एंड ये इक्वल टू A एंड X इक्वल टू ये X जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। A साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड V इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड X, ठीक है। अब बोलोगे V क्या है, तो वेग है। V क्या है, वेग है का सही समीकरण ऊर्जा की गणना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज आता है हमारा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी।
व्यंजक की व्युत्पत्ति, ठीक है। किसी कण की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई क्या है, कण गति के कारण अगर कोई गति उसमें हो रही है तो उसमें जो निहित ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। मतलब अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसमें जो निहित ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है केमिकल काइनेटिक, क्या यार गलती मुँह से, काइनेटिक एनर्जी होता है इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ m क्या है, मास, v क्या है, वेग, एंड 1/2 क्या है, एक सांख्यिक मान है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग ने पहले ही बताया था वेग का फॉर्मूला ये है, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये, एंड इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझे? देखो मैं बता दूँ कि यहाँ पे इसको तो पहले यहाँ पे उतार दिया और इसको भी यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। स्क्वायर अगर इसको अंदर अंदर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर जब जाएगा एंट्री अंदर करेगा तो इसको भी स्क्वायर करेगा एंड इसका भी स्क्वायर करेगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं, इसको रूट, इसका जो है ना रूट ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाता है। इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। ये ओमेगा जो आया है ना, ब्रैकेट के बाहर आकर करके इस तरह से बन गया, ठीक है। तो हमारा जहाँ तक हमें लगता है कि काइनेटिक एनर्जी का फाइनली फॉर्मूला हमें ये मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यह गतिज ऊर्जा का विस्थापन x के पदों में समीकरण है। यह दर्शाता है कि जैसे जैसे विस्थापन x बढ़ता है गतिज ऊर्जा घटती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा घटती है। जैसे जैसे विस्थापन x क्या होता है, बढ़ता है, उस तरह क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा घटती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हमने गतिज ऊर्जा पढ़ लिया, एंड उसके पीछे क्या क्या पढ़ा हमको याद भी नहीं है, ठीक है। तो फटाफट नेक्स्ट पेज में देते हैं क्या है अब, गतिज ऊर्जा का विश्लेषण। केस 1 में क्या है, माध्यम अगर क्या हो, स्थित हो तो x इक्वल टू 0 होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या, x के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो ये क्या, मान हमारा ख़त्म हो जाएगा। मान ख़त्म होगा तो फाइनली हमें ये होगा, ठीक है। एंड अगर चरम स्थिति का मतलब वो लास्ट तक पहुंच जाए यानी उसका जो दूरी है समाप्त हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस माइनस ए, माइनस में हो या प्लस में हो, तो इसको हम दोनों में रखते हैं, प्लस माइनस दोनों में रखते हैं, क्योंकि विस्थापन पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स के स्थान पर हमारा प्लस माइनस ए आ गया, तो उसको यहाँ पे पुट करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर घट जाने के बाद क्या होता है, 0। यानी यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना कि विस्थापन अगर पूरा कंप्लीट हो गया, विस्थापन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, विस्थापन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो विस्थापन कंप्लीट इसका पूरा हो गया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर को यहाँ पे हम ए को पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 0। समझ में आ गया न्यूनतम इसका, ठीक है। तो जब स्थिर होता है तो काइनेटिक एनर्जी का अधिकतम मान होता है, एंड जब विस्थापन कंप्लीट हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। एंड फाइनली हमारा केस 1 में काइनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम होता है, जो कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो अधिकतम है, न्यूनतम ये है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा माध्यम स्थिति पर अधिकतम तथा चरम स्थितियों पर शून्य होती है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, एंड इसका क्या होगा अब, स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा माइनस पी। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो व्यंजक की व्युत्पत्ति स्थितिज ऊर्जा के कण को माध्यम स्थित x इक्वल टू 0 से x दूरी तक विस्थापित करने में प्रयत्न बल की विरोध
किए गए कार्य का बराबर होता है। मतलब इसको क्या बोला गया है, कणों के मध्य, कणों के मध्य स्थित x इक्वल टू 0 से x दूरी, मतलब जो हमारा कण होगा वो x दूरी तय विस्थापित हो गया है, तो उसका परिवर्तन बल क्या होगा, परिवर्तन बल जो यहाँ पे हम इसके अपोजिट में फोर्स लगाते हैं उसके विरुद्ध होगा। मतलब इसका विस्थापन क्या होगा, ये परिवर्तन बल के विरुद्ध होगा। ये तो मैंने पहले ही बताया था, विरुद्ध कार्य के बराबर होता है। यानी जितना ये हम इधर परिवर्तन बल लगाएंगे उतना ही इसका विस्थापन होगा। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है, वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ लिएट डी एक्स, इसको मतलब तोड़ा है। ठीक है, छोटे भाग को लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफिलिएट डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन है। एफिलिएट फोर्स क्या होगा, एफिलिएट फोर्स इक्वल टू माइनस में जाएगा क्योंकि ये माइनस में फोर्स आया। ठीक है, तो इसको तोड़ने के बाद क्या होगा, ये हमारा होगा। समझ में आ गया। तो उसके बाद फाइनली के माइनस माइनस कट जाएगा और के एक्स बचेगा। एक्स क्या है, विस्थापन, एंड के क्या है, कांस्टेंट मान है, एंड फोर्स इक्वल टू, लास्ट का फोर्स इक्वल टू जो विस्थापन के बराबर होता है एंड के कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, लगता हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये के एक्स क्या है, मैंने बताया था कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आता है ना, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एफ एफिलिएट इक्वल टू माइनस एफ, ये एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, जिसके कारण कि यहाँ पे माइनस आया हुआ है। ठीक है, एंड इसको जब हम डिटेल्स में तोड़ेंगे तो वो माइनस के एक्स के बराबर आएगा, जो हमने आपको पहले बताया था। एंड माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो किसके बराबर आ गया, के एक्स के बराबर आ गया ये एफिलिएट। ठीक है, तो दोनों के साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इधर एंड इंटीग्रेशन इधर। ठीक है, समीकरण यानी ये वाला, सॉरी ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, हम ये समीकरण क्या हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, और ये समीकरण क्या हो गया हमारा सेकेंड, यानी ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड जब ये इसके बराबर आ रहा है, ये क्या है इसके बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों को एक जगह पे रख करके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, ये क्या होगा, डी डब्ल्यू डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये क्या होगा, जीरो से एक्स, यानी विस्थापन जीरो से एक्स विस्थापन तक, यानी के एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर जानते हैं किस तरह से इंटीग्रेट होता है, तो पहले इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से एक्स तक, एंड पहले क्या करेंगे हम, एक्स का मान रखेंगे, उसके बाद जीरो का मान रखेंगे, जीरो का मान तो खत्म हो जाएगा, एक्स का मान क्या होगा, रह जाएगा। तो बाहर में जो हाफ आएगा वो क्या होगा, के स्क्वायर से तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या है हमें, तो उसके बाद के इक्वल टू, यहाँ पे के इक्वल टू ये जब हम रखेंगे तो फाइनली हमें क्या होगा, पी डब्ल्यू इक्वल टू मिलेगा, पी डब्ल्यू यू के भी बराबर होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा के बराबर, इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। जब के स्थान पर ये पुट करेंगे, के स्थान पर जब हमें के स्थान पर जब एम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो फाइनली रिजल्ट हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो क्या है,
यह स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन x के पदों में समीकरण है। यह दर्शाता है कि जैसे जैसे विस्थापन x बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जैसे जैसे विस्थापन x बढ़ता है उस तरह क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। x बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन वहीं पे गतिज ऊर्जा में क्या था, x बढ़ता था तो गतिज ऊर्जा घटती थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ठीक, अब क्या है, अब इसका भी स्थितिज ऊर्जा का विश्लेषण होगा। ठीक है, केस 1 में क्या है, माध्यम स्थित हो तब x इक्वल टू जब स्थित हो तो x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो Pe क्या आ जाएगा, 0। यानी जब क्या होगा, कण स्थिर है, कण स्थिर है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा 0 होगा। वहीं जब कण मूव करेगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं कि वही जब x इक्वल टू प्लस माइनस ए रखेंगे, जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इस तरह से आकर करके जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, ये फाइनल होता है अधिकतम। क्या हमने बताया था, जैसे विस्थापन बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है, वहीं जब विस्थापन बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो वहाँ पे क्या आया था, जब कण क्या था, चरम स्थिति पे था तो गतिज ऊर्जा क्या था, 0। वहीं जब कण स्थिर था तो वो था मैक्सिमम। ठीक है, क्यों मैक्सिमम था, क्योंकि मैंने बताया था विस्थापन बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है, लेकिन वहीं विस्थापन बढ़ता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। इसी वजह से दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का माध्यम स्थित पर शून्य तथा चरम स्थिति पर अधिकतम होती है। समझ में आ गया। अब दोनों का क्या करेंगे, दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे जिससे कि हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल ई गतिज ऊर्जा के ई एंड स्थितिज ऊर्जा पी। तो क्या है, ऊर्जा यानी ऊर्जा का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा के योग के बराबर क्या होता है, कुल ऊर्जा। तो एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ पे मैक्सिमम इसको पुट किए एंड मैक्सिमम इसको पुट किए। पुट करने के बाद 0 को तो नहीं रखेंगे, 0 को इसी तरह तो कट गया, खत्म हो गया, 0 को रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम होता है उसको रखें। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, हमें जब ये बाहर निकलेगा एंड ये गुना में है, गुना में है इतना, इसके साथ गुना होगा एंड ये इसके साथ भी गुना होगा। गुना तो जानते ही होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कटेगा तो क्या होगा, ये हमारा जब इससे गुना करेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे आया, इसको जब इस चीज़ से गुना करेंगे तो यहाँ पे आया एंड ये एंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको इसको कट जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो फाइनली क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू हमें ये मिल गया, एनर्जी इक्वल टू क्या मिल गया, हमें ये मिल गया। इसका मतलब क्या है, एनर्जी का वैसे भी फॉर्मूला ये होता ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है, कुल ऊर्जा विस्थापन x एंड समय t पर निर्भर नहीं करती है। यह SHM के दौरान सदैव नियत और संरक्षित रहती है। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे सिद्ध हो गया। एनर्जी का पहले भी फॉर्मूला ये होता था एंड अभी भी फॉर्मूला ये हो रहा है, गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है एनर्जी। यहाँ पे प्रूव हो गया एंड हमने फॉर्मूला पहला प्रूव किया था Pe एंड प्रूव किया था दूसरा Ke। उसको हमने ला कर करके अधिकतम एंड न्यूनतम निकाला एंड उन दोनों को योग कर करके यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण नियम भी बता दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लगभग चैप्टर का मेन जो पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। ये व्यंजक जो एग्जाम में हो सकता है पूछता है, 5 नंबर का पूछता है एग्जाम, कि आप जो है पहले Pe निकालिए मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड Ke निकालिए मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध कीजिए। तो हमें क्या होता है, दोनों को निकालना होता है एंड ये लास्ट में जाकर करके प्रूव करना पड़ता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर एनर्जी होता है। तो E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये हम बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम कैसे सिद्ध करता है, फॉर्मूला के थ्रू समझाइए एंड एक्सप्लेन कीजिए। तो हम इस तरह से पूरा फर्स्ट समीकरण सेकंड सेमेस्टर समीकरण को लेंगे, अधिकतम एंड मिनिमम को, उसके बाद के ई निकालेंगे, फिर पी ई निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है,
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण एवं क्या है, ऊर्जा संरक्षण एंड रूपांतरण नियम। किसी विलगित निकाय को कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते हैं। मतलब मैंने जो बताया ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब अगर कोई बैटरी में चार्ज है तो वो बैटरी क्या होगा, पंखा अगर चलाएगा तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, पंखा चलने से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है एंड नहीं उसे निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, ठीक है। ऊर्जा का नहीं तो निर्माण किया जाता है, नहीं तो विनाश किया जाता है, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। तो स्थितिज ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कीजिए एंड दोनों के योग कर करके देखिए तो एनर्जी वही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि के ई कन्वर्ट होता है पी ई में। कैसे, तो चरम स्थिति में पी ई मैक्सिमम एंड के ई न्यूनतम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है जब कोई वस्तु स्थिर है तो। और केमिकल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। मैंने वहाँ पहले प्रूव्ड किया था वहाँ पे। एंड ये क्या होता है, चेंज होकर करके चरम स्थिति में, सॉरी यहाँ पे पहले आते हैं माध्यम स्थिति। मध्यम स्थिति में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। चरम स्थिति में क्या होता है, पीई क्या होता है, मैक्सिमम, एंड के ई हो जाता है जीरो। मतलब जब क्या हो जाता है, यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे। समझ में आ गया। मतलब ये पहले तो यहाँ पे गया, यानी जब बिंदु क्या थी, स्थिर थी, तो ये हो गया। एंड जब बिंदु मूवमेंट करने लगी तो ये हो गया। फिर जब बिंदु अपने वही अवस्था में आ गया तो फिर से ये पे ई मैक्सिमम और के ई जीरो। एंड फिर से वही यहाँ से यहाँ गया। एंड यानी जब गति कर रहा है तो क्या गतिज ऊर्जा क्या है, मैक्सिमम है। एंड पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। फिर उसके बाद जब स्थिर हो जाता है तो फिर उसी अवस्था में आ जाता है। एंड यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इन उसी तरह से मूवमेंट करने लगता है। यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है। एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। समझ में आ गया। तो स्टार्ट फिर से वो करते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि वीडियो में डेमो में देखा गया है कि एक ऊर्जा दूसरे की कीमत पर बढ़ती है जब कण मध्य स्थिति में और बढ़ता है तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बढ़ती जाती है। एंड जब चरम स्थिति पहुंचती है तो ये मैंने जैसे समझा वही पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। यहाँ पे भी उसी ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि जीरो पे है एंड ए जब वही मैंने जो वहाँ पे समझाया गया है ना वही बताया गया। एंड जब बिंदु स्थिर है, बिंदु स्थिर है तो क्या होगा, बिंदु स्थिर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। एंड गतिज एनर्जी क्या होगी, शून्य होगी। एंड जब माध्यम पे पहुंचेगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या होगा आप लोग को पता है क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। वहीं जब यहाँ पे फिर से जाएगा तो ये हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वही है, इस तरह से ग्राफ अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लो आप। स्थितिज ऊर्जा यू का ग्राफ एक ऊपर की ओर खुला प्रवलय है। गतिज ऊर्जा के का ग्राफ एक नीचे की ओर खुली प्रवलय है। कुल ऊर्जा ई का रेखा नियत है जो ऊर्जा संरक्षण का दर्शाती है। मतलब कुल ऊर्जा ई जो कि ऊर्जा संरक्षण वो दिखाती है। कुल ऊर्जा क्या, ई, यहाँ पे ई, ठीक है। यू एंड के, ई समझ में आ गया। तो जो ई है, के का मतलब क्या है, ये, एंड यू का मतलब क्या है, ये। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को योग करने के बाद एनर्जी जो संरक्षण रहती है वो दिखाती है। यानी ये यहाँ पे वही था एंड ये यहाँ पे वही बचा हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब देखते हैं क्या, ठीक है। एंड महत्व अवलोकन क्या है, समय के साथ ऊर्जा
के ई एंड पी ई समय के साथ भी बदलती है, क्योंकि एक्स एंड भी इस समय पर निर्भर करता है। कैसे बदलती है? क्योंकि एक्स विस्थापन करता है, भी समय पर निर्भर करता है, वेग समय पर निर्भर करता है। पोटेंशियल एनर्जी टी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। एंड ये हमारा फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। एंड ऊर्जा के ई एंड ऊर्जा के ई और पी ई के दोलन की आवृत्ति एस एच एम की आवृत्ति की दोगुनी होती है। समझ में आ गया? विशेष स्थिति ए टी एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा तो पी ई जीरो एंड के ई मैक्सिमम होगा ई के बराबर, ठीक है। जब एक्स विस्थापन क्या होगा? जीरो, विस्थापन क्या होगा? जीरो, तब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी। उसी समय केमिकल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब एक्स विस्थापन होगा हम लास्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, वहीं पी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंड जब एक्स इक्वल टू ये आएगा तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो समीकरण पे पुट करने पर ये जब समीकरण, ये समीकरण को जब समीकरण पे जब रखोगे तो ये हमारा मान आएगा, ठीक है। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड ये हमारा एक तरह का नोमरिकल है, आप देख लो, ठीक है। नोमरिकल तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड ये देखते हैं परीक्षा अभ्यास। परीक्षा अभ्यास भी हमने दे दिया हुआ है पिछले वर्ष प्रश्न। पिछले वर्ष प्रश्न क्या? सिद्ध करें कि एस एच एम के कुल ऊर्जा संरक्षण, मैंने बताया था ना ये की पूछता ही है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एंड लॉ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एस एच एम के लिए ऊर्जा विस्थापन ग्राफ बनाए एंड इसकी प्रत्येक वक्र की व्याख्या कीजिए। वही मैंने वक्र जो बताया अभी, उसको बना कर करके आप याद कर लो, फॉर्मूला दिखा देना एंड उसको व्याख्या कर देना। एंड संरक्षण, इसमें क्या है? इसमें क्या है? दोनों को बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम यानी के ई एंड पी ई को निकालना है एंड उसको संरक्षण करके दिखाना है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है? ये तो करना ही करना है, साथ में ग्राफ भी बनाना एंड उसको व्याख्या भी करना है। एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एस एच एम कर रहे एक कण की मध्य स्थिति पर डैश होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? जब ये हमारा इस तरह जो मैंने बताया था ना, ये वाला, ये इस तरह बताया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और स्थिति ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। यहाँ पे क्या होता है? जब स्थिर होता है कण तो स्थित ऊर्जा मैक्सिमम होती है एंड गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। जब यहाँ पे जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है एंड स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? गतिज ऊर्जा अधिकतम एंड स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। कहाँ पे जब जाता है? तो कण इस एस एच एम, हाँ मैंने बताया था ना ये मध्य स्थिति है। ये मध्य स्थिति है ना, ये वाला मध्य स्थिति। तो ये मध्य स्थिति में क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही है ना, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है एंड स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यहाँ पे मध्य स्थिति के बारे में बताया गया है। एंड अगर लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे जब जाएंगे, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे नहीं समझाते हैं अच्छा से। देखो बताता हूँ, ये है, कलर चेंज कर लो ना, एक ये है, ये एंड ये, ठीक है, इस तरह से। एंड एक तो और कलर चेंज कर लूँ, ये वाला इस तरह से, ठीक है, ठीक है। फिर एक तो और कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम। ये क्या है? के ई, ठीक है। एंड पी ई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंड ये हमारा क्या है? मध्य स्थिति है। एंड ये हमारा लास्ट स्थिति है, जहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? ए, ठीक है। एंड मध्य स्थिति में क्या होता है? मध्य स्थिति में पी ई क्या होता है? शून्य होता है। एंड के ई क्या होता है? के ई मैक्सिमम। समझ में आ गया? ये मध्य स्थिति में, तो ही ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? एस एच एम में कुल ऊर्जा समानुपाती होता है आयाम के वर्ग के। आयाम के वर्ग के, समझ में आ गया? ये वाला, ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं आयाम, इसके वर्ग के। फॉर्मूला में नहीं दिया हुआ था इस तरह से करके, वही, ठीक है।
कुल ऊर्जा संरक्षण E इक्वल टू जो आता है लास्ट में जो फॉर्मूला होगा ना, तो यहाँ पे A के स्क्वायर के बराबर आता है। तो वही बताया गया है कि आयाम के वर्ग के बराबर होता है। जहाँ तो मुझे लगता है कि अब ये ख़त्म हो गया है, नहीं लास्ट में बचा हुआ है, ठीक है देख लेते हैं। लास्ट में मैं फॉर्मूला का रिवीजन करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे है ना, ये एनर्जी इक्वल टू ये, यही पूछ रहा था कि आयाम के वर्ग के बराबर था। एनर्जी क्या होता है, आयाम के वर्ग, इसी को बोलते हैं आयाम। ये जो ये होता है तरंग, इस तरह करके ये जो लकीर होता है इसे ही आयाम बोलते हैं। वही आयाम के वर्ग के बराबर समानुपाती होता है, ठीक है ई। अब रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। मैं इन गलतियों से बचें, मैंने दिखा दिया है फॉर्मूला, कन्फ्यूज़न, के ई एंड पी ई को, सूत्र को ना मिलाएं। हाँ मतलब दोनों एक नहीं होता है, उसको देखना थोड़ा सा। एंड पी ई समानुपाती एक्स स्क्वायर के नहीं होता है। ये सब जो है ना, हम क्या स्टूडेंट गलती कर देता है कन्फ्यूजन में आकर करके, तो ये सबको देखना है। एंड ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। के ई हमारा जो लास्ट फार्मूला है, लास्ट फार्मूला है हमारा ये है, एंड ये एंड ये एंड ये, समझ में आ गया? सबको थोड़ा सा ध्यान में देना है। अब देखते हैं और कुछ है। एंड अरे वाह, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ठीक है, रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रोड मैप देख लो आप। एंड रोड मैप क्या है, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में, ये मैक्सिमम 8 x इक्वल टू 0, ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में समानुपाती, गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। ये गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है, आयाम समानुपाती होता है, एंड विस्थापन समानुपाती होता है। आयाम भी, इसको आयाम एंड ये सॉरी, आयाम के समानुपाती नहीं होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, एंड विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। एंड गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है कब, जब विस्थापन 0 होता है, एंड मिनिमम होती है कब, जब विस्थापन अपने चरम पर होता है। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, सिर्फ विस्थापन, स्थिति ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, सिर्फ विस्थापन के। एंड जब मैक्सिमम कब होता है, जब x इक्वल टू ए पे जाती है, यानी विस्थापन कंप्लीट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम। जब विस्थापन 0 होता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मिनिमम। एंड यहाँ पे देखते हैं कुल एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड नियत होता है कांस्टेंट। नियत क्या होता है, कांस्टेंट। ऊर्जा संरक्षण क्या है, के ई से चेंज होता है पीई में, एंड पीई से चेंज होता है के ई में। एंड टोटल एनर्जी ई क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, सॉरी कन्वर्जेट होता है, ठीक है। मुख्य निष्कर्ष क्या है, एसएचएम में ऊर्जा का सतत नियत की तरह गतिज एंड स्थितिज ऊर्जा के बीच नियत आदान प्रदान, जबकि कुल ऊर्जा हमेशा एक वफादार दर्शक की तरह स्थिर होती है। एंड क्या होता है, हमेशा वफादार दर्शक की तरह स्थिर होती है, कुछ भी चेंज हो जाओ लेकिन वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं आप लोगों को, आप टेलीग्राम पे जाओ, मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर ये नोट्स चाहते हो कि मैं भी नोट्स पे ये नोट्स को खुद से मैं पढूं, तो 10th एंड 12th हैंड रिटन पीडीएफ करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाओ, ये आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर चाहते हो कि भैया मेरे को मेरे अकॉर्डिंग पीडीएफ चाहिए, तो फटाफट मेरे को टेलीग्राम में मैं अपना आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हो भैया। फिर वहाँ पे जाकर के सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि भैया मेरे को इस तरह का अपने अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स बनवाना है, तो मैं बना कर दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, बस इतना सा ही मेरा बोलना है, ठीक है। एंड मेरा लास्ट तक लगता है कि यहीं तक है। एंड बाय बाय, टेक योर सेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, ठीक है। बाय बाय छोटे भाई, छोटी बहन, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं लास्ट में ये भी देख लो, ठीक है। मैंने ये भी आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, मैंने समझा तो दिया है सबको सब कुछ, फिर भी ये देख लो आप, ठीक है। इससे आप समझ लो फटाफट। मैं आप फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ये हमारा इस तरह से इमेजेज होता है, बल इस